शांति शांति। इन चलते श्वासों पर मन को स्थिर कर लो। इन चलते श्वासों पर मन को स्थिर कर लो। चल रहे विकल्पों को बस निर्विकल्प कर लो। चल रहे विकल्पों को बस निर्विकल्प कर लो। इन चलते श्वासों पर मन को स्थिर कर लो। तुझ में वह शक्ति है जिसका कोई पार नहीं। तुझ में वह शक्ति है जिसका कोई पार नहीं। देह के कण कण से चेतनता झांक रही। बस केंद्रित कर स्व को अंतर प्रकाश भर लो। बस केंद्रित कर स्व को अंतर प्रकाश भर लो। इन चलते श्वासों पर मन को स्थिर कर लो। जब तक निज की शक्ति बिखरी बिखरी रहती। जब तक निज की शक्ति बिखरी बिखरी रहती, तब तक कैसे होगी चेतन की अनुभूति। आवरण तोड़ दो फिर साक्षात्कार कर लो। आवरण तोड़ दो फिर साक्षात्कार कर लो। इन चलते श्वासों पर मन को ये स्थिर कर लो। हे वासनाएं जब तक मिलती न शांति तब तक। हे वासनाएं जब तक मिलती न शांति तब तक। भटकता रहता मन शांति न मिले तब तक। आत्मा का ज्ञान करो, मन को निर्मल कर लो। आत्मा का ज्ञान करो, मन को निर्मल कर लो। इन चलते श्वासों पर
मन को ये स्थिर कर लो। उद्गल से बनी देही उद्गल में मिल जाती। उद्गल से बनी देही उद्गल में मिल जाती। तुम तो निज चेतन हो आत्मा हो अविनाशी। काटो यम की फांसी आत्मा को अमर कर लो। काटो यम की फांसी आत्मा को अमर कर लो। इन चलते सांसों पर मन को स्थिर कर लो। आरोग्यमो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं बिन्दु। संदेषु निर्मलयरा आयुचेषु मह्यं पयासयरा। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ज्योति की साधना करने वाले साधक साधिकाओं, उपसंपदा एक ऐसी संपदा है जो कभी खत्म नहीं होती। सांसारिक व्यक्ति को संपदा चाहिए और जो संपदा धन से जुड़ी हुई होती है वो धन देने से कम होती है। लेकिन जो आंतरिक संपदा होती है, आत्मा की संपदा होती है, आत्मा का जो मौलिक गुण होता है, हमारी आत्मा का मौलिक स्वभाव है देखना और जानना। बाकी बोलना, सुनना, खाना, पीना ये हमारी आत्मा का मौलिक स्वभाव नहीं है। और ये जो स्वभाव है ये मोक्ष में जाने के बाद भी रहता है। साधक को कहा जाता है केवल देखो, केवल जानो। हम केवल देखते नहीं, देखने के साथ भी राग या द्वेष को जोड़ देते हैं। हम केवल जानते नहीं, जानने के साथ भी राग या द्वेष को जोड़ देते हैं। इसी कारण व्यक्ति दुखी होता है। जो हमारे कर्म का बंधन होता है उसका मूल कारण है राग और द्वेष। ध्यान साधना में बताया जाता है जितना हो सके प्रतिक्रिया से बचो। उपसंपदा का पहला सूत्र जिसकी परसों चर्चा की गई थी, भावक क्रिया, जिसके 3 मीनिंग बताए थे। वर्तमान में जीना, जानते हुए काम करना, सतत अप्रमत्त रहना। और उसका दूसरा सूत्र है वो है प्रतिक्रिया विरति, यानी क्रिया करो किंतु प्रतिक्रिया मत करो। एक्ट बट डू नॉट रिएक्ट आदमी की विशेषता है। वो प्रतिक्रिया बहुत जल्दी कर लेता है। इसलिए कहा गया कि केवल साक्षी भाव से यदि घटना को देखोगे तो फिर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो सकारात्मक होती है। प्रतिक्रिया भी 2 तरह की होती है, नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। आदमी की चिंतन दृष्टिकोण यदि सही होगा तो वह दुख में से सुख की खोज करेगा, और यदि इसका चिंतन नेगेटिव होगा तो वह सुख में से दुख निकाल लेगा। हम
कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं, यह 2 नंबर की बात है। कैसे सोचते हैं, घटना घट रही है या 1 नंबर की बात है, उस घटना को कैसे लेते हैं, यह 1 नंबर की बात है। चाइना के अंदर एक आदमी के पास एक घोड़ा था, बहुत प्यारा घोड़ा था। वैसा घोड़ा किसी के पास भी नहीं था। एक दिन की बात, रात को चोर आया, चोरी करके वो घोड़ा ले गया। सुबह पता चला चोरी हो गई। गांव के लोग आए और कहा, बड़ी दुख की बात है कि घोड़ा चोरी चला गया। उस आदमी ने कहा, जिसका घोड़ा चला गया था, बोले दुख की बात है, ऐसा मत कहो, इतना ही कहो कि घोड़ा चला गया। लोग समझ नहीं पाए। वो जो घोड़ा था बड़ा होशियार था। उसने और 9 घोड़ों से दोस्ती कर ली और 10 घोड़े को वो लेकर आ गया। अब उसके घर में 10 घोड़े हो गए। फिर गांव के लोग आए और कहा कि आपके पास तो घोड़े इतने सारे हो गए। उसने कहा, दुख सुख की बात है, ऐसा मत कहो, इतना ही कहो, जो घोड़ा चला गया था वो घोड़ा आ गया। फिर भी लोग समझ नहीं पाए। अब वो नया नया घोड़ा, एक जवान लड़का था, घोड़ा चलाना सीख रहा था, घुड़सवारी कर रहा था और नए नए घोड़े ने उस जवान लड़के को गिरा दिया और ऐसा गिराया बेचारे की दोनों टांग टूट गई। अब ये घटना दुख की है कि सुख की है? स्वाभाविक यही कहोगे कि दुख की बात है तो टांग टूट गई। फिर गांव के लोग आए, उस आदमी कहा कि बड़ी दुख की बात है कि आपके लड़के की दोनों टांग टूट गई। फिर उसने कहा, दुख की बात है, ऐसा मत कहो, इतना ही कहो, टांग टूट गई। जल्दी से मत कहो कि दुख की बात है, सुख की बात है, केवल घटना बता दो। वो समझ नहीं पाए। वहां के राजा ने यह घोषणा की, इस शहर में जितने भी जवान लड़के हैं, सभी लड़कों को पकड़ पकड़ के कैसे भी आर्मी में, सेना में, फौज में भर्ती कर दो। सबके लड़के भर्ती हो गए। उसका लड़का बच गया जिसकी टांग टूट गई। फिर गांव के लोग आए और फिर कहा, बड़ी सुख की बात है कि आपका लड़का बच गया। उसने कहा, जल्दी से मत कहो, सुख की बात है, दुख की बात है। इससे हमें ये प्रेरणा लेना है कि कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करना। जैसे आप चाय पी रहे हो और आपको चाय पीने की हैबिट और माने चाय बना दी गई, लेकिन कभी भूल से चाय में चीनी डालना भूल गए, तो क्या एक चिंतन ये होगा, हो सकता है चाय पीने के बाद चाय का जैसे ही टेस्ट करेंगे, अगर चाय में चीनी नहीं है, 2 भाई, दोनों भाई के लिए एक घरवाली ने चाय बनाई, दोनों को चाय दी गई, दोनों ने चाय पी। पहले ने कहा, चाय बनाना नहीं आता, चाय में चीनी नहीं डाली, तुमको पता ही नहीं है, और उसको 2-4 बातें सुना दी। अब मूड कैसा हो गया? मूड उसका खराब हो गया। चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी, चाय बिगड़ गई, पूरा मूड बिगड़ गया। अब वो दुकान पर गया और लोगों की छुट्टी कर दी, आज जाओ, काम नहीं है, आज मेरा मूड खराब है, मेरे घर वाले ने चाय सही नहीं बनाई। घर वाले से भी झगड़ा किया, ग्राहक से भी झगड़ा किया और उसकी दुकान भी ज्यादा नहीं चली। ये हमने देखा, जो लोग दुकानदार हैं, अगर दुकान में बार बार ज्यादा झगड़ा करते हैं ग्राहक से, उसकी दुकान भी ज्यादा नहीं चलती। तो उसने प्रतिक्रिया की, रात को नींद भी नहीं आई, परेशानी हो गई। और दूसरा भाई, उसने भी चाय की बिना चीनी की, और उसने कहा, चाय का असली मजा आज आया है। अब पता चला कि बिना चीनी की चाय का इतना फायदा। डॉक्टर भी कहते हैं
कि बिना चीनी की चाय पीने से तो डायबिटीज भी नहीं होती। चाय कभी नुकसान नहीं करती। नुकसान कौन करती है? चीनी करती है। तो डॉक्टर दीक्षित कहते हैं चाय पीने की मना नहीं है। यदि आपको चाय पीने का शौक है तो चाय में चीनी के बदले में गुड़ डाला जाए। गुड़ फायदा करता है। गुड़ ऐसा है जो वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करता है। और यदि आपने चाय में गुड़ डालते हो, चीनी नहीं डालते हो, तो फिर दूध नहीं डालना, क्योंकि दूध और गुड़ का मेल नहीं है। अगर आपने दूध डाल दिया, गुड़ भी डाल दिया, चाय फट जाएगी, क्योंकि गुड़ में उसको शुद्ध करने के लिए उसमें चूना होता है। अब चाय भी पीना है, दूध भी नहीं डालना है, तो इसके बदले में नींबू का रस, वो चाय बोले पी जाए तो वो फायदा करती है। तो उसने चाय को पिया और कहा चाय इतनी बढ़िया। और वो अंग्रेजी में बोला अपनी पत्नी को, थैंक यू वेरी मच। इसलिए चाय बहुत बढ़िया बना। और वो खुश होकर उदयपुर के किसी बड़े बाजार में गया और एक चंदेरी की साड़ी लेकर आया और उसको साड़ी भेज दी गई। पत्नी भी खुश हो गई, वो भी खुश हो गई। किस बात के लिए? और वो दुकान पर गया, उन लोगों से अच्छी बात करता। और आज इतने खुश कैसे? ग्राहक ज्यादा आने लग गए, दुकान ज्यादा चलने लग गई, दिन भी अच्छा जाना। किस बात के? इतनी सी बात के लिए कि उसने प्रतिक्रिया नहीं की, उसने उसमें से सकारात्मक प्रतिक्रिया, यानी उसमें से अच्छा ही। तो साधक जो होता है, बार बार कहीं कहीं संभावना है आदमी प्रतिक्रिया कर ले, लेकिन साधक साधना में आगे बढ़ते बढ़ते वो कोशिश करना चाहिए कि बहुत जल्दी प्रतिक्रिया न करें। आदमी बीज बो रहा था, उससे पूछा गया बीज किस चीज का बो रहे हो? उसने प्रतिक्रिया कर ली, बोले नहीं बताऊंगा। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, मत बताओ, जब बीज उगेगा तो पता चल जाएगा तुमने कौन सा बीज बोया। फिर उसने प्रतिक्रिया की, मैं ऐसा बीज बोऊंगा जो उगेगा ही। यह है प्रतिक्रिया। तो क्रिया करो, प्रतिक्रिया मत करो। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की चेतना अतीन्द्रिय चेतना से जागृत है, उसकी क्रिया अक्रिया से आएगी। हमारे जो गुरुदेव हुए आचार्य महाप्रति, उनकी जितनी भी क्रियाएं आती थी अक्रिया से आती थी। उनका चिंतन अचिंतन से आता था, उनके विचार निर्विचार से आते थे। जब जब विचार से परे जाते हो, विचार को देखना सीखो। विचार आता है, जाता है, केवल विचार विचार है, विचार आचार नहीं है। अगर विचारों को कई लोग ये शिकायत करते हैं, शुरू में होता है, हमारे साथ भी हुआ था, ऐसे तो विचार नहीं आते, लेकिन ध्यान करने बैठे ऐसे ऐसे विचार आते जो कभी भी नहीं आए, परेशान हो जाते। तो उस विचारों को केवल देखो। ऐसे लोगों को देखा कि 50 मिनट का ध्यान और 60 बार आसन बदल लिए गए, क्योंकि इतनी स्थिरता नहीं। और फिर अभ्यास होते होते सब लोगों का ध्यान पूरा हो जाता और उसका ध्यान पूरा नहीं हुआ। उसको जगाया जाता कि ध्यान पूरा हो गया, लौट आई। अब कहाँ, एक समय था, इतनी उसकी चंचलता थी। एक पति पत्नी आचार्य महाप्रभु जी के पास में आए और रोने लगे। गुरुदेव ने पूछा क्यों रोते हो? बोले गुरुदेव 10 साल हुए ध्यान करते करते कोई फायदा नहीं हुआ। तो गुरुदेव ने पूछा ध्यान में क्या करते थे? बोले कुछ नहीं करते, ऐसे ही बैठ जाते। गुरुदेव ने कहा 10 साल क्या, तुम 10 जन्म भी ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रक्रिया होती है ध्यान की कि पहले क्या करें फिर क्या करें, पहले आसन का चुनाव करें और सीधा ध्यान न करें। इसलिए प्रेक्षक ध्यान की विशेषता, भारत में बहुत सारे ध्यान साधना पद्धति चलती है। कई लोग केवल ध्यान कराते हैं, योगासन नहीं कराते, प्रवचन भी नहीं, किताब भी नहीं पढ़ना, केवल ध्यान करना। कई ऐसे लोग हैं केवल योगासन कराते हैं,
सुबह योगासन, दिन में योगासन, घंटों घंटों योगासन कराते, ध्यान नहीं कराते। प्रेक्षा ध्यान की विशेषता है, इसमें ध्यान भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, मुद्रा भी है, हंसने के प्रयोग भी है, और जो जीवन के लिए जितने उपयोगी है वो सब प्रयोग कराए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन अनेक तत्वों से मिलकर बना है, तो कौन सा तत्व आपके लिए उपयोगी बन सकता है, इसलिए कई तरह के आसन कराए जाते। वो सीधा ध्यान मत करो, पहले क्या करो, महर्षि पतंजलि ने सुंदर मार्ग बताया था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि में जाना है। समाधि का मतलब ये नहीं कि गड्ढा खोदा और अंदर चले गए। कई तरह की समाधि होती है। कई लोग जल समाधि लेते हैं, कई लोग भूमि समाधि लेते हैं, 40 दिन की, 50 दिन की, कई अंतिम समय में आ गया, कई ऐसी परंपरा है, कई लोग समाधियां लेते हैं। लेकिन हमारे समाधि का अर्थ है आधि व्याधि उपाधि की समाप्ति। तो सीधा ध्यान मत करो। सीधा ध्यान करोगे वही गलती करोगे जो गलती शिवाजी ने की थी। एक घर में गए, गुप्त रूप से उसने खिचड़ी बनाई और घी था बीच में, खिचड़ी में हाथ डाला, हाथ जल गया। तो उस महिला ने कहा तुम भी शिवाजी की तरह गलती कर रहे हो। उसने कहा कैसे पहचान लिया? बोले क्यों, शिवाजी यही गलती कर रहा है। उसको युद्ध लड़ना है तो आसपास के सैनिकों को इकट्ठा नहीं करा, सीधा धावा बोल रहा है हिटलर की तरह। उसको प्रेरणा मिल गई, साइड से खाना शुरू किया, तब तक बीच की खिचड़ी ठंडी हो गई और जैसे ही वो साइड से खाया घी चारों तरफ आ गया, तो उससे प्रेरणा मिल गई। तो सीधा ध्यान मत करो, पहले क्या करो, शरीर हमारे पास है, शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर की सिद्धि के लिए योगासन करो। योगासन का उद्देश्य केवल बीमारी मिटाना नहीं होना चाहिए। योगासन का उद्देश्य होता है कि ये अध्यात्म में प्रवेश करने का पहला द्वार है। हमें ध्यान करना है, आसन में बैठना है तो लंबे समय बैठ सके, तो दर्द न हो पैर में, खुजली ना आए, मन चंचल न हो जाए, इसके लिए आसन करना चाहिए। स्थिर सुखम आसन सुखासनम, ऐसे आसन का चुनाव। तो आसन हो गया। फिर यम यानी 5 व्रत, नियम यानी संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आदि। और तीसरा आता है आसन, मर्यादा पूर्वक किसी एक आसन में बैठना। हम जो जैसे ताड़ासन किया, वो जो ताड़ासन हो रहा है वो ताड़ासन नहीं, उसमें रुक गए, किसी पोस्टर में रुक गए, उसका नाम है ताड़ासन। तो किसी पोस्टर में रुक जाना। तो ध्यान के लिए 4 आसन होते।